क्या है काला पानी यानी सेल्यूलर जेल की सच्चाई, जिसकी हर ईंट है साक्षी और दीवार पर लिखे हैं वीरों के किस्से। क्या था सेल्यूलर जेल, काला पानी की सजा, कैसी है सेल्यूलर जेल, आइए जानते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बंकुटेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानियां आज भी ये जेल सुनाती है। मैं बात कर रही हूँ सेल्यूलर जेल अंडमान की, जो कभी ब्रिटिश उत्पीड़न का प्रतीक था। एक सुंदर सी लाइन, आंखों के आंसू, समुद्र का पानी और वीरों की कहानियां बहुत गहरी होती हैं और लोग दूर से ही इन्हें देखना पसंद करते हैं। काला पानी के रूप में प्रसिद्ध सेल्यूलर जेल अंडमान के द्वीपों पर समुद्र से घिरी हुई है, जो कैदियों के लिए एक मानसिक और शारीरिक अलगाव का प्रतीक था। वीरों की कहानियां जैसे समुद्र का अथाह पानी है, गहरे दुख और बलिदान से भरी हुई कहानियां सुनना और समझना आसान हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा झेले गए यातनाएं और संघर्षों को वास्तव में महसूस करना बेहद कठिन और कष्टकारी है, जो हृदय को झकझोर दे, आपकी भावनाओं के ज्वार उमड़ा दे, रोंगटे खड़े कर दे और विचलित करके देशभक्ति के भाव से पुनः ओत-प्रोत कर दे। यहाँ की हर दीवार पर इतिहास के दर्दनाक और प्रेरणादायक किस्से अंकित हैं, जिन्हें महसूस किया जा सकता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने द्वीपों पर कब्जा करने और उन्हें सजा देने के उपनिवेश के रूप में विकसित करने का फैसला किया। ब्रिटिश शासन ने अंडमान द्वीप समूह को चुना, जहां से कोई भाग नहीं सकता था। इस जगह की जलवायु और विषम परिस्थितियां कैदियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि उस जगह की मान्यता थी समुद्र पार करने से सिपाही, जो ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, अपनी जाति खो देंगे, जो हर भारतीयों के लिए बहुत कीमती था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 200 स्वतंत्रता सेनानियों के पहले अंडमान तथा निकोबार द्वीपों में 10 मार्च 1858 के आगमन के साथ बंदी उपनिवेश की शुरुआत हुई। सभी आजीवन कारावास की सजा पाए जो देशभक्त थे। इनमें से किसी कारणवश मृत्यु दंड से बच गए थे, उन्हें काला पानी भेजा गया। इसी सजा की प्रक्रिया को और कठिन करने के लिए जेल का निर्माण 1806 से शुरू हुआ और 1906 में पूरा हुआ। यह भारतीय मजदूरों और राजनीतिक कैदियों द्वारा कराया गया था। सोचिए, जो कैदी इसमें कैद थे वह खुद जेल का निर्माण कर रहे थे। यह कैसा अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचार हो रहा था और कई लोग तो इस निर्माण के दौरान मौत के घाट उतर गए। यह विशाल 3 मंजिला जेल, जिसकी संरचना स्टारफिश जैसा था, जिसमें वीर सावरकर जी को 50 वर्ष की सजा काटने के लिए अंडमान यानी काला पानी की सजा हुई थी। उन्होंने मराठी में अपने स्मरण लिखे हैं, जिसमें सेल्यूलर जेल में एक राजनीतिक कैदी के रूप में उन्हें दी गई यातनाओं और सजा का वर्णन किया गया था। सेल्यूलर जेल में कैदियों के लिए बेहद अमानवीय हालत थे। उन्हें जंजीरों से बांधकर रखा जाता था और छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता था, जहां से रोशनी और हवा का अभाव था। कैदियों को कठोर शारीरिक श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनमें से नारियल के रेशों से तेल निकालना, लकड़ी काटना, पत्थर का चक्की चलाना। यदि वह काम नहीं कर पाते थे तो उन्हें कोड़ों से मारा जाता था और फांसी दे दी जाती थी। किसी एक कोठरी में कई कैदियों को एक साथ नहीं रखा जाता था, इस डर से कि कोई सामूहिक योजना न बना ले। किसी दिन एक साथ 3 कैदियों को फांसी दे दी जाती थी, जिससे उनका प्रभाव सभी पर पड़े। आज भी फांसी घर के सामने खड़े होने पर चीखें और यातना के दृश्य दिखने और सुनाई देने लगते हैं। और फिर हमारे देश के कुछ लोग मानते हैं कि हमें आजादी अहिंसा से मिली है। यह बात हमारी कल्पना से परे है। एक और इन सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपने परिवार, समाज और अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ उनके संघर्ष को उनके ही देश के कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बन गए थे। जेल में अपने साथियों को रोजाना मरते हुए देखते, लेकिन फिर भी इन्हें यह समझ में नहीं आता कि सेल्यूलर जेल में
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अपने देश के लिए असहनीय यातनाएं झेल रहे हैं और उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सबसे बड़ी यातना शायद यह थी कि उन्होंने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, जिसमें से कुछ भारतीय लोग अंग्रेजों की सेवा करने में लगे थे। उन्होंने यातनाओं और पीड़ाओं से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उनके अदम्य साहस और संघर्ष की कहानियां आज भी हमारे देश के स्वतंत्रता की नींव है। सेल्यूलर जेल कालापानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, जिसमें से कुछ कैदी योगेंद्र शुक्ला, बंटुकेश्वर दत्त, विनायक सावरकर, बाबा राव सावरकर, सचिंद्र नाथ सान्याल, हरे कृष्ण कोनर, भाई परमानंद, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, फजले हक खैराबादी, डॉक्टर दीवान सिंह, जिन्हें घोर पीड़ाएं और यातनाएं दी गई थी। बहुत से कैदियों को जहर मिला, दूध भी जबरन पिलाकर हत्या कर दिया गया था। यह था कालापानी सेल्यूलर जेल की सच्चाई। कैसे हमारे देश के वीरों ने हमारे देश को आजाद करने के लिए कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ाएं और संघर्षों को झेला है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे हर लोगों को वीर क्रांतिकारियों के बारे में पता चले। क्या था कालापानी सेल्यूलर जेल की सच्चाई और सजा। अगर आप भी इस वीडियो में अंत तक बने हैं, आप उन देशभक्त वीरों के लिए कृतज्ञ हैं। आपका धन्यवाद।